नमस्कार दोस्तों भगवान भोलेनाथ के दो पुत्रों के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। गणेश और कार्तिकेय के पर उनकी 5 पुत्रियां भी थी, जिससे लोग को इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। यह उनका बहुत ही कम जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है और कई जगहों पर इन पुत्रियों की, जो भोलेनाथ की पुत्रियां हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इन 5 पुत्रियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक वॉच करें। दोस्तों भगवान शिव के 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान शिव और उनकी 5 पुत्रियों का उल्लेख है और उनका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती मानव रूप धारण करके जंगल में गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सरोवर मिला। देवी पार्वती भगवान शिव को जल में क्रीड़ा करने का निर्देश दिया। जब वे जल में क्रीड़ा कर रहे थे तो शिव का एक दिव्य सार प्रकट हुआ। शिव ने इस सार को एक पत्ते पर एकत्रित किया और उसे धरती पर रख दिया। इस दिव्य सार में 5 नाग कन्याएं मानव रूप में पैदा हुई। हालांकि देवी पार्वती उनके जन्म के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। भगवान शिव सब कुछ जानते थे। वे 5 नाग कन्याएं उनकी पुत्रियां थी। वे उन्हें बड़ा होते देखना चाहते थे और उनके साथ समय बिताना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा खुलकर नहीं कर सकते थे। इसलिए वे अपनी बेटियों के साथ रहने के लिए प्रतिदिन गुप्त रूप से जंगल में उसी सरोवर पर जाते थे। समय के साथ देवी पार्वती ने देखा कि शिव प्रतिदिन जंगल में छिपकर जाते हैं, जिससे उन्हें संदेह हुआ। एक दिन जब भगवान शिव झील की ओर जा रहे थे, देवी पार्वती ने चुपके से उनका पीछा किया। जंगल में शिव ने 5 नाग कन्याओं के साथ खेलते देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया और बताया कि ये नाग कन्याएं वास्तव में उनकी अपनी हैं। यह रहस्योद्घाटन देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ, जो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी बेटियां कैसे हो सकती हैं। भगवान शिव ने तब उन्हें सब कुछ समझाया और वह मुस्कुराई। उन्होंने 5 नाग कन्याओं का नाम रखा: जया, विषहर, श्यामल, वारुणी और डोली। भगवान शिव ने आगे घोषणा की कि जो कोई भी सावन के महीने में उनकी बेटियों की पूजा करेगा, उसे कभी भी सर्पों से संबंधित भय का नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि श्रावण के महीने में लोग इन 5 बेटियों की पूजा करते हैं और सनातन परंपराओं के अनुसार सर्पों को नहीं मारते हैं। इन 5 बेटियों के अलावा भगवान शिव के 3 और बेटियां थीं, जिनका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। पुराण के अनुसार इन 3 बेटियों का नाम अशोक सुंदरी, ज्योति, जिसे ज्वालामुखी भी कहा जाता है, और देवी वासुकी या मनसा थे। अशोक सुंदरी का जन्म देवी पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए हुआ था। वह पार्वती की तरह ही सुंदर और गुणवान थी, इसलिए उनका नाम सुंदरी अर्थात सुंदर रखा गया। अशोक अर्थात दुख मुक्त नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसने पार्वती के दुखों को दूर किया था। अशोक सुंदरी की पूजा मुख्य रूप से गुजरात में की जाती है। ज्योति, जिसे ज्वालामुखी भी कहा जाता है, की उत्पत्ति की 2 कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह भगवान शिव की दिव्य आभा से प्रकट हुई थी, जबकि अन्य कहते हैं कि वह माता पार्वती के माथे की चमक से उभरी थी। तमिलनाडु में कई मंदिर मिलते हैं। कार्तिकेय की तरह मनसा का जन्म पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनसा तब अस्तित्व में आई थी जब भगवान शिव की एक दिव्य चिंगारी से कद्दू नामक एक नाग देवी को छुआ, जिसे नागों की माँ माना जाता है, इसलिए उन्हें शिव की पुत्री माना जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। गणेश और कार्तिकेय के अलावा भगवान शिव के पुत्र
क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय के अलावा भी पुत्र थे और उनमें से कुछ राक्षस थे। वामन पुराण के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का एक पुत्र था जिसका नाम अतंक था। उसके जन्म की कहानी काफ़ी रोचक है। एक दिन देवी पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की आंखों के पीछे से ढक दिया, जिसके दुनिया में अंधकार में डूब गई। प्रकाश को बाहर करने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी और इस प्रक्रिया में पार्वती के शरीर से पसीना टपकने लगा। इस पसीने से एक भयंकर उलझे हुए बालों वाला बच्चा निकला। पार्वती चौंक गई और उन्हें समझ में नहीं आया कि वह बच्चा कहाँ से आया है। जब उन्होंने पूछा तो भगवान शिव ने बताया कि बच्चा वास्तव में उनका बेटा था। चूँकि वह पसीने से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम आतंक, जिसका अर्थ है सब कुछ खत्म करने वाला, रखा गया। आतंक जब बड़ा हुआ तो उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। इस वरदान से आतंक एक शक्तिशाली राक्षस राजा बन गया। हालांकि उसकी इच्छाएं बढ़ती रही और उसने तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री देवी पार्वती से विवाह करना चाहा। जब पार्वती ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो उसने उससे विवाह करने के लिए दबाव डाला। उस समय भगवान शिव प्रकट हुए और आतंक को याद दिलाया कि पार्वती उनकी माँ है। उसे पहले मिले वरदान के कारण ही वह केवल तभी मरेगा जब वह अपनी माँ को वासना में देखेगा। उसकी मृत्यु उसी क्षण हो गई। शिव पुराण में भगवान शिव के एक और पुत्र जलंधर का उल्लेख है। कथा के अनुसार एक बार इंद्र और बृहस्पति कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने निकले। इंद्र की विनम्रता से परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक ऋषि का वेश धारण किया और उनका रास्ता रोक दिया। जब इंद्र ने अशिष्टता से ऋषि से एक तरफ हटने को कहा तो उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यह स्वयं भगवान शिव थे। क्रोध में इंद्र ने इस ब्रज से ऋषि पर प्रहार कर दिया। इससे शिव क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से एक बच्चे का जन्म हुआ। नवजात शिशु की चीखें इतनी तेज थी कि उससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता घबरा गए और जब बच्चा जोरों से चिल्लाने लगा तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। जब ब्रह्मा ने बच्चे को उठाया तो शिशु ने उनका गला पकड़ लिया, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रकार बच्चे का नाम जलंधर रखा गया, जिसका अर्थ होता है पानी से पैदा हुआ। समुद्र में उसे पाला पोसा गया और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह एक शक्तिशाली राक्षस बन गया, जिससे देवताओं को पीड़ा होने लगी। जलंधर की शक्तियों ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। एक समय पर उसने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में दावा करने का प्रयास किया। उसके और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जलंधर की शक्ति उनकी पत्नी की भक्ति से आई थी, लेकिन एक बार जब उसे धोखा देकर उसकी पवित्रता को भंग कर दिया गया तो उसकी ताकत कम हो गई और भगवान शिव ने अंततः उसे हरा दिया। भगवान शिव के तीसरे पुत्र का उल्लेख राक्षसों के पौराणिक किया गया है। दो राक्षस भाई हेति और प्रहेति राक्षस जाति का शासन करते थे, जबकि प्रहेत धर्मी था। हेति महत्वाकांक्षी था और उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए काल की बेटी भया से विवाह किया। उसका एक बेटा था जिसका नाम विद्युत्केत था। विद्युत्केत ने एक के बाद संध्या की पुत्री शालदा से विवाह किया, जो एक पतिव्रता स्त्री थी। हालांकि जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो शालदा ने उसे एक प्राचीन रीति के अनुसार जंगल में छोड़ दिया। भगवान शिव और देवी पार्वती को उस त्यागे हुए बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने उसे संरक्षण दिया। उन्होंने उसका नाम सुकेश रखा और उसे अपना पुत्र बना लिया। इस प्रकार सुकेश भगवान शिव और देवी पार्वती की एक और संतान बन गए। मित्रों, भगवान शिव
के कम प्रसिद्ध बच्चों और पर आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको यह रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें और सनातन धर्म की ओर कभी और भी रोचक कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की और भी रोचक कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी।